पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने उसूली मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर कानून आज ट्रांसपोर्टर से मुलाकात करेंगे। 20 से शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, छोटी बड़ी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की मार्केट्स भी खोलने की तैयारी। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं SOPs को हतमी शक्ल दे दी गई है। शॉपिंग मॉल्स के औकातकार वही होंगे जो दीगर मार्केट्स के हैं। हुकूमत का ईद से कबल महदूद ट्रेन ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। पहले मरहले में 24 ट्रेनों को ऑपरेशन की इजाजत दी जाएगी। रेलवे ने सफर के SOPs तैयार कर लिए। टिकट की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी। हर बोगी में सिर्फ 60 मुसाफिर बैठ सकेंगे। मास्क और दस्ताने के बगैर ट्रेन पर सफर की इजाजत नहीं होगी। मुसाफिरों को खाने का इंतजाम खुद करना होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश में 31 मई तक तौसी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज फिर कौम को एतमाद में लेंगे। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल से कौम को आगाह करेंगे। लॉकडाउन में नरमी की वजूहात भी बताएंगे। कोरोना से बचाव के लिए SOPs और एहतियाती तदाबीर पर बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं मगर हालात काबू से बाहर नहीं। मई के आखिर और जून में केसेस और अमवात बढ़ने का खदशा है। अस्पतालों पर दबाव भी ज्यादा होगा। वफाकी वजीर असद उमर का ऐवान में खिताब। कहा, इमरान खान ने लॉकडाउन पर जो बात शुरू में कही थी, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उस नुक्ते पर पहुंच रही है। हमने लोगों को मुआशी बदहाली से बचाना है। वबा ने फैलना है, हमें उसके साथ ही चलना होगा। 4 दिन की शॉपिंग, फिर लॉकडाउन। मुल्क भर में 3 दिन के लिए तमाम तिजारती मराकज़ और मार्केटें फिर बंद कर दी गईं। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। मिल्क शॉप, किराना स्टोर, सब्जी की दुकानें और मेडिकल स्टोर मखसूस औकात में खोलने की इजाज़त। नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर पाबंदी। मसाजिद में 5 अफराद को बाजमात नमाज की इजाज़त। कोरोना मरीजों के लिए बड़ी पेशरफ्त। रेमडेसिविर इलाज में मौसर साबित। अमरीकी कंपनी गिलेड का पाकिस्तानी कंपनी से मुआहिदा। एंटी वायरल दवा बनाने की इजाज़त दे दी। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा की ब्रीफिंग। बताया, जल्द ही मुल्क में दवा की तैयारी शुरू हो जाएगी। अमरीका में दवा के तजुर्बाती इस्तेमाल से काफ़ी बेहतरी आई है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। अब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखेगी, इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। पाकिस्तान में कोरोना के बाद जारी एक दिन में मजीद 35 अफराद जाँ भाग हो गए। अमवात की तादाद 803 हो गई। 24 घंटे में 1430 नए केसेस सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 26,260 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सिंध में वायरस से मुतासिर मजीद 11 मरीज जान से गए। सूबे में 71 मरीज ICU और 35 वेंटिलेटर्स पर हैं। ना तजुर्बेकारी भी है, ना अहली भी है और अनापरस्ती भी है, जिसकी आज सजा कौम भुगत रही है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत हो तो हम उसे कहें, हुकूमत तो है नहीं। लगता है मुल्क ऑटो पायलट पे चल रहा है। ये अपनी नाकामी, ना तजुर्बेकारी का बोझ इदारों पर डालना चाहते हैं। NFC और 18वीं तरमीम की बहस को बंद किया जाए। हुक्मरान गैर आईनी इक़दामात से गुरेज करें। छोटे सूबों पर डाका डाला गया तो नून लीग दीवारें चीन बनकर खड़ी होगी। एहसन इकबाल की असम्बली में हुकूमत पर तनकीद। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने कहा कि आइन में तरमीम की गुंजाइश है। मुनासिब तरमीम पर बात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ऑपोजिशन की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो साथ ही साथ हुकूमती बेंचों की भी होनी चाहिए, वज़रा की भी होनी चाहिए। जरूर मेरा एहतसाब होना चाहिए, जरूर साढ़े ना बेंचा का एहतसाब होना चाहिए, जरूर साड़ी वफाकी काबीना का एहतसाब होना चाहिए।
वफाकी वजीर गुलाम सरवर का अपने खिलाफ नैब तहकीकात का खैर मकदम। असम्बली से खिताब में कहा, मैं अपोजिशन की तरह नैब को बुरा नहीं कहूँगा, वेलकम करूँगा। 4 दहाइयों से सियासत में हूँ, नैब ने जो कार्रवाई करनी है ज़रूर करे। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। जो वज़ीर आज़म और बुज़रा बनते रहे उनका भी एहतसाब होना चाहिए। खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। वफाकी वजीर ने कहा, शर्म करो, हया करो, सब्र करो। किस बात की तकलीफ है? दोनों हाथों से लूटा है। चोरों, अब हालात का मुकाबला करो। जिसने गाजरें खाई हैं उनके पेट में दर्द होगा। I pay tribute to all the doctors, paramedical staff and the Chinese expert with the deepest core of my heart. ARY की कोशिशों को मेरा सलाम, हम हुकूमत वक्त को भी मेरा सलाम और पाक आर्मी को मेरा सलाम। जो शख्स कोरोना वायरस के खात्मे के लिए कोशिश कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी मिलाएं हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,891 रुपये 22 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 89 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं।